तमाम तेलंगाना की आवाम के लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है और इसलिए है कि आज से 7 साल पहले 2 जून 2014 को तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ। बड़ी जिद्दोजहद, बड़ी मुद्दत, तकरीबन 60 साल की जिद्दोजहद के बाद में तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन अमल में आया। एक तवील तारीख़ है तेलंगाना की और इसका पूरा क्रेडिट जो है जनाब केसी के चंद्रशेखर राव साहब को जाता है तेलंगाना मूवमेंट चलाने का, क्योंकि एक बहुत ही कई लोग इससे पहले भी मूवमेंट चलाए, लेकिन ऐसा कामयाब मूवमेंट चलाने के लिए यकीनन उनको इसका क्रेडिट देना चाहिए। और साथ में सोनिया गांधी, मोहतरमा सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए इसका, क्योंकि कई हुकूमतें आए, एनडीए की हुकूमत आई, उससे पहले कई हुकूमतें आए, लेकिन कोई तेलंगाना नहीं दिया, बल्कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हाँ कही और उसको रूबे अमल में लाया। अब यहाँ पर टीआरएस पार्टी इख्तिदार पर आई 7 साल में, बहुत वादे किए गए तेलंगाना फॉर्मेशन से पहले और तेलंगाना के इलेक्शन के दौरान। ख़ास तौर पर केसीआर साहब ने 12% रिजर्वेशन का वादा किया था, 7 साल में अभी तक अमल नहीं हुआ। तेलंगाना आज़ाद होगा और तेलंगाना फॉर्मेशन होगा तो हम समझे थे कि हमारे अक़लियतों के साथ इंसाफ किया जाएगा, लेकिन आप तारीख़ उठाकर देखेंगे 7 साल की तो मुसलमानों को क्या मिला तेलंगाना में। मुसलमानों को आलेर एनकाउंटर मिला, मुसलमानों को किशनबाग राइट्स मिले, मुसलमानों को आर्मी गैरिसान में एक नौजवान का कत्ल और उसकी इंक्वायरी नहीं होना, 5 मस्जिदों की शहादत, सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद, कुट्टागुड़म की 1 मसाजिद और आपके अंबरपेट की 1 मस्जिद और नारायणपेट का आशुरखाना। हमको क्या मिला? 5 मसाजिद की शहादत और 1 आशुरखाने की शहादत मिली। 12% औकाफ की जायदादों का अगर आप सिलसिला देखेंगे 7 साल में, ये 7 साल में जितनी औकाफ की जायदादें तबाह और ताराज हुई, मैं समझता हूँ कि पिछले 70 साल में, 60 साल में ऐसी जायदादें तबाह नहीं हुई सिस्टमेटिक तौर पर। और औकाफ की जायदाद और एक बात अहम रही है तेलंगाना की कि मंजिल उसी को मिली जो शरीक सफ़र ना था। आप तारीख उठाकर देखिए, ये मेरा जुमला गौर से सुनिए, मंजिल उसी को मिली, उसी मिली जो शरीक सफ़र ना था। अब आप ये देखिए कि जो मुस्लिम क़यादत है पूरे तेलंगाना एजिटेशन में, ना असदुद्दीन ओवैसी ना अकबरुद्दीन ओवैसी, मंजलिस का कोई एक वर्कर नहीं था, लेकिन जैसा ही टीआरएस गवर्नमेंट फॉर्म हुई, सबसे पहले दस्तरखान के बिलावड़ बनकर मौजूद होने वालों का नाम असदुद्दीन और अकबरुद्दीन। अब टीआरएस की हालत देखिए आप, टीआरएस में जो है जितने अक़लियती कायदीन थे, महमूद अली साहब तो इंटरवल के बाद के हैं, तेलंगाना एजिटेशन शुरू हुआ सो इंटरवल के बाद के है। पहले जो एजिटेशन में हिस्सा लिए थे जो डिस्ट्रिक्टों के कायदीन, सबको नज़रअंदाज कर दिया गया, सबको। एक आदमी का नाम पेश करो जो तेलंगाना एजिटेशन में जो मुस्लिम कायद हिस्सा लिया था, उसको जो है केसीआर साहब बुलाकर एमएलए, एमपी, एमएलसी, चेयरमैन, कोई कमेटी का मेंबर बनाए क्या। जहाँ पर मैं अक़लियतों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अक़लियती कायद हूँ, एक मुसलमानों का लीडर हूँ, उनके बारे में मैं गुफ्तगू करूँगा। वहीं दूसरी जगह अब आप बताइए आज टीआरएस में कौन कौन है इख्तिदार पर? नागेंद्र मिनिस्टर है, नागेंद्र ने इख्तिलाफ़ किया, ना सिर्फ इख्तिलाफ़ किया बल्कि रोड पे उतरकर तेलंगाना एजिटेशन करने वालों को मारे ये लोग। मुकेश और नागेंद्र दोनों लकड़ियां लेके वकीलों के पीछे मारे। कडियम श्रीहरि साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, तेलुगु देशम में थे, इख्तिलाफ़ किए तेलंगाना का। आपके कई लोग ऐसे थे जो आज श्रीनिवास यादव का अगर आप नाम लेंगे तो पूरे तेलंगाना एजिटेशन में कहीं नज़र नहीं आए, उल्टा मुखालिफत किए, टीआरएस के लोगों को मारे पीटे, अक़लियती कायदीन को गाली गलौज किए, केसेस बुक किए, लेकिन तेलंगाना फॉर्म होते ही मंत्री बन गए। तो ये बड़ा नाइंसाफ़ी का दौर रहा 7 साल का, जहाँ पर मैं तेलंगाना एजिटेशन चलाने के लिए, तेलंगाना हासिल करने के लिए केसीआर साहब को मुबारकबाद देता हूँ।
उनकी सताइश करता हूं। वहीं पोस्ट तेलंगाना बनने के बाद का जो नाइंसाफ़ी का सिलसिला रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये नाइंसाफ़ी की जिम्मेदार जो है हमारे केसीआर साहब है और उससे हटके कोई नहीं है। आप बताइए महमूद अली साहब का क्या टीआरएस के अंदर क्या रोल था, बताइए आप। कहीं दिखे नहीं बेचारे पूरे तेलंगाना एजिटेशन में, खाली ला टिफ़िन जा टिफ़िन का मामला था बेचारों का। आज वो जो है 5 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, 5 साल होम मिनिस्टर बन गए और कौम को कोई फ़ायदा नहीं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का आप देखिए, मोहम्मद सलीम साहब जो है तेलुगु देशम में थे बेचारे। जब भी तेलंगाना एजिटेशन की बात होती थी मजाक उड़ाते थे, हंसी मजाक करते थे, अरे काबा आना, बैगन आता तेलंगाना, फलाना आता, तुम लगा बाबू को नहीं जानते, पूरी कम्मा लाबी जो है फलाना की, ऐसा की, बड़े बड़े बातें करते थे। तेलंगाना जैसे ही फॉर्म हुआ, हरीश राव से मुलाकात किए, फौरी टीआरएस पार्टी ज्वाइन किए, कुछ दिन में जो है बेचारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गए। तो और दीगर चेयरमैनों को भी देखते जाइए आप, जिनको जिनको चेयरमैनशिप दी गई, एमएलएस बनाए, एमपीज बनाए, मिनिस्टर्स बनाए, चेयरमैन, ये सब लोग, कोई भी शरीक सफ़र नहीं था। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, फ्रॉम असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, नागेंद्र, श्रीनिवास यादव, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम, और आपके जितने आप नाम ले सकते, ये लोग जो है या तो दीवार पे की बिल्ली थे ये लोग, तेलंगाना आया तो कूदेंगे बोल के। तो इसमें जो है कि जहाँ पर केसीआर साहब को मैं एक अच्छा लीडर मानता हूँ, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि फाइंड आउट करके कौन कौन तेलंगाना के एजिटेशन में हमारा साथ दिए। नैना नरसिम्हा रेड्डी बेचारे, उसको ऑब्लिवियन में छोड़ दिए, वो बेचारा मर गया गम में। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जो हमारा साथ दिए, उनको ऊपर उठाना था। आज भी वक्त है, अभी भी मैं केसीआर साहब से गुजारिश करूंगा कि आज भी वक्त है, जो लोग तेलंगाना एजिटेशन में आपका साथ दिए, जो ख़ास तौर पर मुस्लिम क़यादत या मुसलमान जो तेलंगाना एजिटेशन में साथ दिए, उनके लिए डबल चैलेंज था। जो गैर मुस्लिम है उनके सामने कुछ नहीं था, या तो इधर कांग्रेस, यानी उनके पास विन विन सिचुएशन थी। कांग्रेस भी जीती तो लोग कांग्रेस में जाते, तेलुगु देशम जीती तो तेलुगु देशम में, तेलंगाना बना टीआरएस में गए तो टीआरएस में भी आ जाते थे वो लोग। लेकिन मुसलमानों के लिए, तेलंगाना के जो मुसलमान हैं उनके लिए बहुत बड़ा संगीन मसला था। क्या संगीन मसला था कि अगर तेलंगाना की तायद में गए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुखालिफत, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुखालिफत बोलते ही काफिर का फतवा मिल जाता था। जो लोग मेरे साथ, जैसा अब हम हैं, हर तेलंगाना के मीटिंगों में जाते थे, एजिटेशनों में डिस्ट्रिक्ट हम जाते थे, सिर्फ एक ही जमात थी जो हमारे जमात इस्लामी का कैडर खुलकर साथ देता था तेलंगाना का। आप बताइए जमात इस्लामी को क्या मिला, बताइए। एक वक्फ बोर्ड के रुकन हमारे मलिक मोहतशिम अली खान साहब को, जो निज़ामाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, उनको वक्फ बोर्ड का रुकन बना दिए। दूसरा तो यानी मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि जितने मुसलमान कायदीन जो तेलंगाना का साथ दिए, टीआरएस का एजिटेशनों में साथ दिए, जेलों को गए, केसेस में बुक हुए, उनको आज कुछ भी नहीं मिला, 0%। जो मुस्लिम कायदीन तेलंगाना के नाम से चिढ़ते थे, तेलंगाना का मजाक उड़ाते थे, दावतों में हम गए तो तेलंगाना के नाम पर हंसी मजाक करते थे, वैसे लोग चेयरमैन बन के बैठ गए, वैसे लोग एमएलसी बन गए। ये बड़े अफसोस की बात है। यानी दोनों कम्युनिटी के साथ केसीआर साहब नाइंसाफ़ी किए, हिंदू कम्युनिटी के साथ भी, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी नाइंसाफ़ी किए। तो खैर तेलंगाना की मुबारकबाद तो ज़रूर है। जिद्दोजहद चलते रहेंगी, जिद्दोजहद जारी रहेंगी हमारी। अभी तेलंगाना आज़ाद हुआ है, लेकिन तेलंगाना जो है ये फ़िरक़ा परस्ती का शिकार बनते जा रहा है, दिन पे दिन तेलंगाना जो है फ़िरक़ा परस्ती का शिकार होता है। उर्दू जो ज़बान होती है उसको मैं बता रहा हूँ ना, आप मेरा अभी जो गुफ्तगू किया मैं कि सीएम साहब तो बहुत सारे बातें बोलते हैं, हमारे लोग भी सीएम साहब को सेकुलर सीएम बोलते हैं। उनका सेकुलरिज्म कहाँ से झांक रहा आपको बेहतर मालूम है, कहाँ से निकल रहा सेकुलरिज्म आप लोगों को बेहतर मालूम है। 12% रिजर्वेशन मिला क्या बोलिए, वक्फ की जायदादों को तबाह हुए नहीं हुए बोलिए, क्या कमिश्नरेट आया क्या बोलिए वक्फ बोर्ड में, क्या आप बोलिए आलेर एनकाउंटर में हुआ नहीं हुआ। एनएचआरसी की रिपोर्ट आई कि आलेर एनकाउंटर वाज ए फेक। जो ऑफिसर्स आलेर एनकाउंटर में हिस्सा लिए उनकी तनख्वाहों में से पैसे काट के उन बच्चों को 5-5 लाख रुपए दिए बोले, आज तक वो रिपोर्ट अमल में हुई क्या, बताइए आप जो है किशन बाग में जो लोगों को पुलिस गोली मार दी थी, जो 4-6 लोग मर गए, तो क्या तेलंगाना की गवर्नमेंट इंसाफ दी क्या, बताइए। मक्का मस्जिद बम धमाका हुआ,
पूरे कायदीन बाइज्जत पूरे आरएसएस के लोग बाइज्जत बरी हो गए। आज तक टीआरएस गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट अपील पे नहीं गई। आपके जो टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में 12 साल बच्चे जेल में रह के बाइज्जत बरी हुए। सेकंड टीआरएस की गवर्नमेंट जो है अपील पे चले गई हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ में। कितने बोलूं बताइए आप, अगर मैं बोलने बैठा टीआरएस के 5 मसाजिद की शहादत आपके सामने बताया। नाइंसाफ़ी की गई, मुस्लिम कायदीन जो टीआरएस में हिस्सा लिया आज उनको नहीं मिला। वक्फ बोर्ड हमारे सलीम साहब चेयरमैन बन गए, महमूद अली डिप्टी सीएम बन गए, होम मिनिस्टर बन गए। जो असल जिद्दोजहद करे वो कहाँ पर है बताओ आप? वेयर आर दोस तेलंगाना हीरोज यू टेल मी, कहाँ पर है? खैर छोड़ दीजिए, हमारे साथ केसीआर साहब नाइंसाफ़ी किए, हमको नहीं बुलाए, हमको नहीं बात किए। कल तक फोना कर करके बुलाते थे तेलंगाना एजिटेशन में, आइए कोई मुस्लिम लीडर नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पे, अमजदुल्ला खान साहब आप आइए। जैसा ही हुआ दस्तरखान के बिलावड़ा आ गए, बैठ गए। तो खैर जिद्दोजहद तो हमारी जारी रहेगी इंशाल्लाह। नाइंसाफ़ी हुई है, मैं फिर आगाह कर रहा हूं केसीआर साहब को, आप एक अच्छे लीडर है। आने वाले अभी और 3 साल है 2023 इलेक्शन तक। आप समझ रहे होंगे कि हमेशा से तेलंगाना जय तेलंगाना की बुनियाद पर मैं वोट लूँगा, लेकिन बहुत हालात ख़राब है। आप अपने कैडर को बुलाइए, मीटिंग लीजिए और अच्छे काम करने की कोशिश करिए।